यहाँ पर सारी चीज़ें कवर की गई हैं। बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ CGHS मेडिकल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं वो चाहे करंटली वर्किंग है या फिर रिटायर हो चुके हैं, तो उन सभी के लिए CGHS फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जा रहा है। और यहाँ पर मेन पॉइंट्स कवर किए गए। आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है। CGHS facilities will be extended to the serving as well as the retired employee of the KVS on a cost-to-cost basis. They will be entitled to OPD facilities and medicines from CGHS Wellness Center. बी पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी आपके होंगे तो वो जो है KVS के द्वारा उसको दिया जाएगा। सी पॉइंट में बताया जा रहा है कि CGHS कार्ड्स विल बी इश्यूड ओनली ऑन ए रिसिपिएंट ऑफ द only on the receipt of the recommendation of KVS along with the subscription charge, यानी कि जो भी यहाँ पर जिनका भी CGHS कार्ड होगा, जो भी इसके अंडर में आएंगे, तो उन सभी जो है यहाँ पर एम्प्लॉय का 15,368 रुपये जो है कट किया जाएगा एनुअल बेसिस पर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। और साथ ही साथ में आपका दी CGHS कार्ड विल बी रिन्यू ऑन द ईयरली बेसिस पर आपको यहाँ पर रिन्यू किया जाएगा। The expenditure towards this facility shall be made from the internal sources of the organization। ठीक है, तो जो भी KVS के एम्प्लॉय हैं वो चाहे करेंटली वर्किंग हो या फिर रिटायर्ड हो, तो उन सभी के लिए खुशखबरी है। यहाँ पर बता दिया गया है कि उनका एक्सटेंड कर दिया गया है और सारी चीज़ें डिटेल से बता दी गई। अगर आप कोई सर्कुलर पढ़ना चाहते हैं, मैं खुद चाहूँगा कि आप इसको जो है डिटेल से पढ़ें और समझें कि क्या इसमें आपके लिए जो है ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके जो है इत्मीनान से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर वेटिंग लिस्ट को लेकर यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है। वेटिंग लिस्ट कब तक देखने को मिल सकती है, और जो बड़ा प्रश्न आ रहा है वो है कि हमारी पोस्ट की आएगी या फिर नहीं आएगी। काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट जो है पोस्ट के कैटेगरी के यहाँ पर अभ्यर्थी मैसेज करते हैं। तो साथियों देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें आखिर वेटिंग लिस्ट कब तक हमें देखने को मिल सकती है, इतना लंबा समय से इंतजार हो चुका है। साथियों यहाँ पर आपको सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि ट्रांसफर प्रोसेस जो है यहाँ पर चल रहा है, और जैसे ही ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो अब लगभग ट्रांसफर प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी कंप्लीटली जो है खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो भी लोग हैं यहाँ पर ऑलरेडी यानी कि उनका हो चुका है ट्रांसफ़र, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि जहाँ पर हमारा घर है तो वहाँ पर कोई दूसरा टीचर है, और जहाँ पर हम हैं तो वहाँ पर उस टीचर का घर है। तो वह ऐसा यहाँ पर अदला बदली करने के भी चक्कर में कुछ टीचर हैं, ताकि वो अपने घर के पास में पहुँच सकें। ठीक है, तो इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें भी 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्या है कि ये चीज़ें को लेकर यहाँ पर टीचर जो है वो हेड क्वार्टर को गए हैं, वहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर ये जो है रिक्वेस्ट जो है अप्रूवल कर दी जाती है तभी ये लोगों का कहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें ये चीज़ तो तय है कि थोड़ा समय इसमें लगने वाला है, लगभग 15 से 20 दिनों का। उसके बाद में उम्मीद जताई जा रही है कि जो है वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपके प्रश्न बन रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आखिर हमारे पोस्ट की देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और चाहे आपका PRT हो, PGT हो, TGT हो, जो भी आपके पोस्ट हों, लाइब्रेरियन हो। तो साथियों अगर हम यहाँ पर बात करें आपके PRT पोस्ट की, तो PRT पोस्ट के तो 100% चांसेस हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम बात करें कि दूसरे पोस्टों को लेकर, तो साथियों यहाँ पर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितनी नंबर ऑफ पद जो है वैकेंट है। ठीक है, कितने यहाँ पर जो है सीट वैकेंट है, उसके आधार पर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर किसी पोस्ट में वैकेंट पद कम रहते हैं तो वहाँ पर जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर होंगे उनसे भी काम चलाया जा सकता है, और जो न्यू वैकेंसी आने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है तो उसमें उनको भरा जा सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन PRT का आपका कंफर्म है 100% कि इसका निकाला ही जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें कुछ मार्क्स से रह गए हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है, आप सभी को यहाँ पर जो है सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका बहुत ही मतलब कि जो कट ऑफ के एकदम इर्द गिर्द में है। ठीक है, तो वो सभी लोग इस वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर सकते हैं। बाकी सब लोग वेटिंग लिस्ट का इंतजार ना करें। अगर आपको लगता है कि एक से भी ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पर अंतर है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इंतजार ना ही करें। आ जाएगा तो ठीक है, आप बाद में चेक कर लेना, वरना आप दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी में लगे रहें। ठीक है साथियों।